गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आइए आज हम लोग वीडियो को नेक्स्ट और बढ़ाते हैं परसेंटेज के चैप्टर को। देखिए आप लोग तो आशा है कि मजे भी होंगे, मैं भी मजे में हूँ, जबरदस्त मजे में हूँ। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए तो द ग्रेट शैतान महावीर सर के साथ आइए वीडियो को हम लोग पढ़ते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग के साथ। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं, है ना। चलिए आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है? मेरा मेन टारगेट है सक्सेस की ओर करना, कुछ नहीं, कोई नहीं। जो आए मन करे आए, जो जाए सो मन करे जाए। मुझे घंटा फर्क पड़ता है किसी भी चीज को, मैं अपने लाइफ को ऐसा ही चंगा जीना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक है। बस कभी किसी के पीछे नहीं भागना है, अपने आप को ऐसा काबिलियत बनाना है, हर किसी को पीछे भगाना है। यही यदि आप भी चाहते हो, यही आप भी चाहते हो तो आप भी जबरदस्त मेहनत कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए। कभी भी नौकरी के पीछे, पैसों के पीछे नहीं भागिए, लड़की के पीछे नहीं भागिए, बल्कि मजबूर कर दीजिए उनको अपने पीछे भागने के लिए। इतने अपने आप को काबिलियत बनाइए। क्लियर है? और मैंने इसी तरह से जोश के साथ आगे बढ़ा, और मैं अपने बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा के लिए। बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, बट आज मैं बहुत सुंदर हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं बहुत अच्छे हूँ। और मैं आपको वीडियो को बढ़ाता हूँ, ज्यादा नहीं बस सुन पाऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोला गया है, किसी परिवार सॉरी किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। लड़कियां यानी बॉयज और लड़कियां यानी गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2 के रेशियो में है भाई। एक स्कूल में बच्चे लड़का लड़की का रेशियो 3:2 में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, मतलब 20% लड़का को क्या मिल रहा है? छात्रवृत्ति मिल रहा है, और 30% लड़की को भी बोल रहा है छात्रवृत्ति मिल रहा है। छात्रवृत्ति जानते होंगे ना, स्कॉलरशिप या स्टैंडर्ड जो भी बोलना है, ठीक है, मिल रहे हो। तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, ये बोला गया। छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा क्या दिया था, ये एक स्कूल के लड़का लड़की का रेशियो दिया 3:2 का रेशियो। 3 हिस्सा लड़का है तो 2 हिस्सा लड़की है, जिसमें से बोला गया कि जो भी लड़का उसका 20% छात्रवृत्ति मिलता है, और जो भी लड़कियां हैं उनका 30% छात्रवृत्ति मिलता है। कितने ऐसे बच्चे हैं स्कूल में, परसेंटेज में पूछा गया, जो उसको कुछ भी नहीं मिलता, छात्रवृत्ति नहीं मिलता। तो देखा ऐसे बच्चों क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप डबल जीरो दे दो, दोनों में दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कटेगा तो वही चीज आएगा, है ना। अब ये 300 बच्चा है और ये 200 बच्चा है, इसका 20% छात्रवृत्ति मिलता है, मतलब 60 बच्चा को छात्रवृत्ति मिलता है। तो 60 को यदि मिलता है इसमें से, तो कितना को नहीं मिलता है? घटा दो ना यहाँ से, 40 को नहीं मिलता है। ये नहीं मिलने वाले का आ गया ना, क्लियर। और इसका 30%, तो 20 या 60, यहाँ पे भी 60 बच्चा को मिल रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 60 बच्चा को छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो कितना को यहाँ नहीं मिल रहा है? 140 को नहीं मिल रहा। तो नहीं कितना को मिला, जोड़ दो, 0 4 4 8 2 1 3, 380 बच्चा को नहीं मिला। तो बोलो नहीं मिलने वाले का परसेंटेज मांग रहा है, कितना परसेंट नहीं मिला? तो 380 को नहीं मिल रहा, कितना में? तो 500 में, है ना। तो 100 कर दो ना, परसेंटेज में आ जाएगा। 1 5 5, 5 से काटो, 5 से 35, 5 6 30, यानी 76% बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। क्लियर है? द ग्रेट शैतान महावीर सर के साथ क्वेश्चन को पढ़िए, मजा और एंजॉय के साथ पढ़िए, विदाउट टेंशन का। कोई टेंशन नहीं, लाइफ में कोई टेंशन नहीं, एकदम बस यही लेना है, कोई टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का जरूर है। ये बात ध्यान रखना है ना, किनको? जिनके वजह से मैं टेंशन में हूं। और एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में ठान लो जो, वो करके दिखाओ। मैं ये जानता हूं, यदि आप ठाने हो कि मुझे नौकरी लेना है तो लेना है, मैंने भी कुछ ठाना है, हासिल करके छोड़ना है मुझे भी, समय बताएगा क्या ठाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल, चावल सी कर दे, मछली एम कर दे, समझ आइएगा ना, चावल, मछली और खाद्य तेल, क्रूड ऑयल कर देते, चलो ठीक है। किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल, क्लियर है, पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 का अनुपात है। 12:17:3 का रेशियो में दे दिया गया है। मतलब चावल में 12 रुपया खर्च करता है तो मछली में 17, तो तेल में वो 3 रुपया खर्च करता है, ये बोला गया। चलो ठीक है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि होती है। इसका मूल्य में 20% वृद्धि हुआ, इसके मूल्य में 30% की बढ़ोतरी पाया गया, और इनके मूल्य में बोल रहा है कि 50% की बढ़ोतरी किया गया। चलो ठीक है। बोला परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल वृद्धि प्रतिशत होगी, कुल वृद्धि प्रतिशत होगी। मतलब कि बोला जा रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में, मतलब जो भी फैमिली है, इन वस्तु के व्यय में, किए जाने वाले व्यय में जो वृद्धि हुआ, वो वृद्धि का परसेंटेज क्या है, ये पूछा गया। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, तो ये जब रेशियो रहना तो डबल जीरो बढ़ा दीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा। अब देखिए इसमें 1200 खर्च होता था, इसमें 1700, इसमें 300। अब इसमें पूरा 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया है ना, इसमें कितना हो गया, 20% बढ़ गया, तो 20% आप इसका बढ़ा दीजिए। क्लियर है। तो 20% जब हम इनका बढ़ा देंगे, ये चीज को समझिएगा, जब हम इसमें 20% बढ़ा देंगे तो 10% कितना, 120 होगा। 20% बढ़ देंगे 240 बढ़ेगा, तो 240 जब इसे बढ़ जाएगा तो बन जाएगा 1440। ये समझ में आया। इसमें 30% बढ़ा देने बोल रहा है, तो 1700 का 30%, 17 तिहाई का, और 510 बढ़ जाएगा, तो 17 और 510 को जब जोड़ेंगे तो 17 5 22, यानी 2210 रुपया आ जाएगा। वैसे 50% बढ़ गया तो 50% इसका 150 बढ़ जाएगा, यानी 450 हो जाएगा। यानी पहले जो हम लोग का खर्च था वो टोटल कितना खर्च था, जोड़ते हैं तो 1,1,2,000, इधर से 3,200 का खर्च पहले था। ये हम लोग का पहले का खर्च है। अभी कितना खर्च है, अभी जोड़ा जाए तो 0 0 0, 5 और 1 6, 4 10 की 0 हाथ में 1, 4 1 5, 5 2 7 और 4 11 के 1 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4। अभी खर्च हो गया 4,100। बोलिए खर्चा पहले 3,200 था, अभी 4,100 हुआ, तो खर्च में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो वृद्धि कितना हुआ, घटाओ 0 0, 11 में 2 गया 9, ये खत्म, यानी 900 का वृद्धि हो गया। भाई कितना वृद्धि हुआ, 900 का वृद्धि हुआ। वृद्धि नहीं मांगा है, वृद्धि कितना परसेंट में हुआ ये मांगा है, तो 900 बढ़ा तो कितना में, पुराना डाटा में 3,200 में, इसलिए 100 से इंटू करेंगे बच्चों तो हम लोग का क्या आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। और जब आप इसको भाग दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 28.1/8%। 28.1/8% आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे पास आ रही है, पिछवाड़ा 1 लात मार दौड़ के आएगा। अजीब का बात है भाई। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि एक क्या पता है, मैंने न्यू फोन ले लिया है, मैंने न्यू फोन ले लिया है, इसकी कीमत मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, बट मैं वीडियो पुराने मोबाइल से बना रहा हूँ। क्यों, वजह है, कुछ पुराने मोबाइल से बना रहा हूँ क्योंकि कुछ वजह है, मैं वो भी बात क्लियर करूंगा 2-4 रोज में। क्लियर है। और मैंने अपने सपनों का मोबाइल लिया है, बताऊंगा क्या है, इतना अभी थोड़ी बताएंगे। वैसे सब्र कीजिए, सब्र का इंतजार मीठा होता है, फल मीठा होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक की आय का 5%, एक की आय का 5%, 5/100 बराबर बी की आय का 15% बराबर बी की आय का 15%, 15/100 बराबर सी की आय का 20% बराबर सी की आय का 20%, 20/100। इसको पता है, इसको काट दीजिए, कट जाएगा नीचे, 5 का 5, 5 या 15, 5 का 20, क्या निकला 1A बराबर 3B बराबर 4C। ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो तो भाई, बोलिए मेरे प्यारे बच्चे, ये निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा। ये आ गया, चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोग का हो गया। यही ना था, नहीं क्वेश्चन में कुछ और था क्या, सॉरी। देखिए क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा अल्टर है, थोड़ा अलग है, सॉरी, यहाँ पे मैं मिस्टेक हो गया हल्का सा, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि ए का 5% बराबर बी का 100, यहाँ तक हो गया हम लोग का। आ गया 1A बराबर 3B, पूरा क्लियर समझाने के लिए। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन बोला गया, तथा बोला गया तथा बी की आय का 10%, सी का 20% है।
बी का जो 10% है ना वो इक्वल है सी का कितना है, सी का 20% के बराबर है, 20/100। यहाँ से भी काटते हैं, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, यहाँ से 1b इज इक्वल टू 2 से हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे करना क्या है भाई, थोड़ा बार यहाँ समझना। ए बटा जब हम बी लिखेंगे ना बाबू, ए बटा बी, तो पहले 3 को लिखे बाद में 1 को, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वापस आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यदि हमको बी बटा सी लिखना है ना, पहले 2 को लिखे फिर 1 को, तब ना 1b और 2c आएगा। अब यहाँ से ए बी और सी का हम लोग रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेशियो। देखो ए का 3 और बी का 1, तो 1 3 दे दो, बी का 2 सी का 1, बी का 2 सी का 1, तो यहां से भी हम दे सकते हैं। जिग जैग करो ना रेशियो, क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 3 6 का रेशियो आ गया। अरे बाबा, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तथा बी की आय 8000 दिया है, बी की आय दे दिया है 8000, ये दिया हुआ है। बी की आय जो है कितना बता रहा है, रेशियो आ गया, सॉरी रेशियो गड़बड़ क्यों हो रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है शायद। देखिए यहाँ पे 3:1 का रेशियो आ रहा है मेरे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक था, सॉरी। देखिए ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम लोग रेशियो जब बनाएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1। अब बोला बी की आय दिया 8000, बी का 8000 दे दिया है बच्चों, तो 2 का दिया 8000 ना, 2 का वैल्यू क्या दे दिया है 8000, और नहीं तो आप इसको हम साइड में कर दे, ध्यान दीजिएगा। बोला बी की आय 8000, तो बी का है कितना 2, तो 2 का ही तो वैल्यू दे दिया 8000। अब पूछ क्या रहा है, बोले तीनों की कुल आय क्या है, कुल टोटल मांग रहा है, तो जोड़ दो, 6 2 8 और 1 9, 9 का वैल्यू निकालो, 2 चौके 8, 9 चौके 36, यानी कुल जो इनकम है ना बच्चों वो 36,000 रुपया है, तीनों का इनकम। समझ में आया, अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस छोटे से मोटे टीचर को आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, और मुझे पढ़ाने का ऐसा ही अवसर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, रोज 2-4 लाइक सब्सक्राइब बर मेरा बढ़ाते रहिए। कसम की कसम की कसम, झूठ नहीं बोल रहे सनम, मैं जो वादा आपसे किया हूं निभा के रहूंगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, मजा लगेगा, बड़ा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, हार्ड इजी सबको लेके चल रहा हूँ, मैं बेस बनाना चाह रहा हूँ, आपकी बेस को मैं मजबूत कर रहा हूँ। आप मेरा वीडियो देखने के बाद 10 वीडियो और देख लीजिए, उसके बाद आप वापस मेरे चैनल में आइए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए, बिल्कुल एकदम। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो दूसरे वीडियो में भी आप जा सकते हैं। मेरा वीडियो ज्यादा कोई हाईफाई नहीं है, सिंपल वीडियो है, और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी शॉर्ट में, ट्रिक में, सुपर कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, बोल रहा है एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% वृद्धि करने पर, एक कर्मचारी की जो है, एक एम्प्लॉइज है, उसकी मंथली इनकम है 2.2/3% वृद्धि कर दिया इसका इनकम, तो 2.2/3% बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ गया, इसको पूर्णांक को तोड़िए, 3 दूनी 6 और ये जोड़ते हैं ना, 6 2 8, 8/3, यानी 8/3% उसका बोल रहा है कि इनकम बढ़ गया कर्मचारी का। क्लियर है, करने पर उसे 720 रुपया अधिक मिलता है, यदि ऐसा करता है तो उसको 720 रुपया अधिक मिलता है। अरे बाबा, तो ये 8/3 बढ़ा तब ना 720 अधिक मिला, नहीं तो थोड़ी मिलता, यानी 8/3% का वैल्यू दे दिया है, तो बोला उसकी मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम कितना है, तो 100% करो ना, आ गया आंसर। क्या लिखेंगे, 720 बटा में लिखेंगे 8/3 ऊपर कर दीजिए, बटा 3 ऊपर चला गया, 1% का वैल्यू निकला, हमको निकालना 100% का वैल्यू निकालो। 100, 8 9 72, 1 0 और 9 3 27 लिखे, और 1 और 2 3 0, उसका इनकम जो है वो 27,000 रुपया है, पता है ना। चलिए आंसर होगा ला 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 ला। देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, मतलब क्या कहा गया कि तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो हमको कश्यप का वेतन नहीं पता, तो मान लिया कश्यप का वेतन है 100%, अगर लेते हैं तो तुलसीराम का वेतन इससे 20% अधिक है, तो इसको 120 ले सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, गुड। देखिए आगे कहा गया है कि यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो, जो उसके वेतन का 4% है, तुलसीराम का जो बचत दे रहा है ना, सेविंग्स,
सेविंग्स, वो बोल रहा है कि सेविंग्स इसका 720 रुपया, तुलसी राम का बचत बोल रहा है 720 है। बोले तुलसी राम का जो इनकम है ना वो कश्यप का 120, ये इनकम दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, इनकम। और बोल रहा है तुलसी राम का जो बचत है वो 720 से जो उसके इनकम का 4% है, यानी 4% का वैल्यू ये है। तो यदि हम इसको 100% निकाले तो उसका इनकम पता चलेगा। तो 4 से काटेंगे 18 चौक 72 1 0, यानी 18,000 रुपया हो गया। क्या ये क्या हो जाएगा, तुलसी राम का ये हो जाएगा इनकम 18,000 हो गया। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला जा रहा है तो कश्यप का वेतन कितना है ना, कश्यप का वेतन कितना है। तो देखिए तुलसी राम का जो हम लोग का 18,000 रुपया आया, ये कश्यप का निकाला। तो कश्यप की तुलना में क्या है, तो तुलसी राम जो है 18,000 जो आया वो 120% का वैल्यू है। कितना परसेंट का वैल्यू, 120% का वैल्यू कश्यप के नजर में। तो कश्यप का निकालना है तो हमको यहाँ फिर कश्यप के लिए 100% निकालना पड़ेगा, समझे, थोड़ा सा फिर समझिए। तुलसी राम का जो वेतन है वो कश्यप का 20% अधिक है, तो 20% अधिक 120 लिए। अब बोला तुलसी राम का जो बचत है वो बोला 720 है, जो कि उसका इनकम का 4% के बराबर है। 4% का वैल्यू है तो 100% निकाले तो उसका इनकम आया। अब जो तुलसी राम का जो मेरा इनकम आया 18,000, वो कश्यप के नजर में क्या है, 120% है, यानी 120% का वैल्यू 18,000। कश्यप का चाहिए तो 100% निकालते हैं। क्लियर है, समझ में गया होगा ना। तो अब यहाँ से हम काट सकते हैं, काटिए, क्या कटेगा, 0 0 आप काट सकते हैं, 12 से काटिए, 12 कम 12, 12 6 0 60, 12 25 60 और 2 0। अब 15 दे करके 3 0, यानी कश्यप का जो वेतन होगा वो 15,000 रुपये यानी 15,000 होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, नहीं सॉरी, आज के लिए मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आप लोग मेरे वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।